सभी को जय श्री राम। स्वागत है आपका। हो जाओ पेन और पेंसिल लेके तैयार और शुरू करते हैं आज हम अपना नया टॉपिक इसी सीरीज में, द नाउन नंबर। भैया बिना नंबर के काम कहीं नहीं चलता है ना। नंबर तो चाहिए चाहिए। तो नाउन, जिसको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं, नाउन का मतलब क्या बोला था? नेम। जो यहाँ पर सीधे इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, अगर आपने नाउन का रिकॉग्निशन आपको है, पहचाना है, तो आप शुरू कर सकते हैं। अगर कोई डाउट लगे तो शुरू करिएगा इस सीरीज में। सबसे पहले मैंने नाउन डिफाइन किए हुए हैं, उसके बाद एक बिल्कुल सीरीज को लेकर चल रहा हूँ, बिल्कुल क्रम में कोई चीज नहीं स्किप कर रहा हूँ, तो आपको कुछ नहीं छोड़ना है। और शॉर्टकट से सक्सेस नहीं आती है, इसीलिए इस सीरीज को मैंने अपनी तरफ से कंटिन्यू किया है। तो पेंसिल और पेन आपका रेडी रहना चाहिए। कुछ चीजें मैं लिखूंगा, कुछ चीजें नहीं लिखूंगा, तो जो चीजें न लिखूं वो आप लिख लेना, और जो लिखें तो उसका हम पीडीएफ बना के शेयर कर देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का, वही हम शेयर करेंगे इन नोट्स भी। तो नाउन, द नाउन नंबर। नंबर का मतलब बताइए। हम यहाँ ये सीखना है कि नाउन है कितने, जिसकी हम बात कर रहे हैं। व्हेन वन थिंग इज स्पोकन ऑफ, जब हम एक चीज के बारे में बात करते हैं तो कौन सा नाउन होगा वो? उसको जी हम बोलेंगे सिंगुलर। क्या बोलते हैं? सिंगुलर। इसको आप कह सकते हो वन थिंग। जी, आप समझ लीजिए। अगर दूसरी थिंग की बात करेंगे, मोर देन वन अगर बोलना है तो हमें क्या करना है बताइए जी? टू और मोर देन, इसको आप लिख सकते हो टू और मोर देन। कितना? टू और मोर देन। और यहाँ लिख सकते हो, इसको हम काट लेते हैं, टू और मोर थिंग्स कर लो, तो और क्लियर हो जाएगा, है ना। जब दो या दो से जाते तो उसको हम क्या बोलेंगे? अब तो बता दो आप लोग। इसको हम बोलेंगे PLURAL, प्लूरल। यहाँ लिख लो, डाउट हो तो। प्लूरल। समझ आया? नहीं समझ आया? जैसे आपसे हमने बोला पेन, इसका मतलब क्या हुआ? एक पेन। इसको लिखेंगे हम, देखो ग्रामेटिकल रूप से हम अगर लिखेंगे तो अपेन लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम समझा रहे हैं समझने के लिए पेन। पेन। दूसरा हमने, ऐसे ही आप देखो बुक, ऐसे आप शॉप देख लो, आपके साइड में शॉप है तो हो गया शॉप, हो गया। तो रोज के जीवन में अगर हम देखें, हम लोग इन नेम्स के साथ, है ना, रोज हम इस चीज ये खेलते हैं। जैसे किसी बच्चे को पेरेंट ने भेजा, जाओ बेटा शॉप पे जाओ, जी मम्मा जाओ। क्या लाना है? तो पापा ने भेजा, जी पापा जाओ बेटा ये चीज ले आओ जाकर के। अब अच्छा चीज बताओ, अगर आपने उसको ये नहीं बताया एक लाना, दो लाना, 1 किलो लाना, 2 किलो लाना, 3 किलो लाना, अगर नंबर नहीं बताओगे, क्वांटिटी नहीं बताओगे, तो कोई बच्चा ला पाएगा? या हम भी नहीं ला पाएंगे। दुकान पे पहुंच जाओ, जी बोलो जी हमें पेंसिल दे दो, तो पूछेगा कितनी? एक। या तो हाँ करोगे या बोलो एक पेंसिल दे दीजिए, या एक पेन दे दीजिए, एक बिस्किट का पैकेट दे दीजिए। अब शॉप पे पहुंच जाओ, बोलो जी हमें चाय दे दो। अब ये बताओ मत कितनी चाहिए, चाय दे दो। जी हमें साबुन चाहिए, कितना चाहिए, निर्मल। तो हमें बताना पड़ता है क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी की बात एडजेक्टिव में बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ नंबर की बात कर रहे हैं, तो हाउ मैनी वी हैव टू। तो यहाँ पर ऐसे ही आपको जब चीजों को नेम्स आपके सामने आते हैं, तो नेम जब सामने आते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि ये किस नंबर को, कितना नंबर डिनोट कर रहा है, कितना नंबर। तो सिंगुलर नाउन नंबर और प्लूरल नाउन नंबर पे हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, समझ आ गया? जैसे बॉयज हो गया, जैसे ही आपके सामने बॉयज आ गया, आप समझ जाओगे ये प्लूरल नंबर है। जैसे बॉय आया, ये कॉमन है,
तो आप इसको सिंगुलर समझ लीजिए। लेकिन ये इसी के सेंस में नहीं है, ये तो कोई भी कर लेगा, प्राइमरी क्लास का बच्चा कर लेगा इसको। अब हमें आगे बढ़ना होगा, जो इसके डिफिकल्ट रूल्स थोड़े से पढ़ेंगे उनको हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अभी तो पार्टी स्टार्ट हो रही है। अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट रूल आपको याद करना है वो ये याद करना है, जो प्रॉपर होंगे, इस पे स्टार हम लगा देते, थोड़ा सा याद रहेगा। प्रॉपर मटेरियल, नाउन की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, ये बिल्कुल तो लिख लो ठीक से। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं जनरली हैव नो प्लूरल, नो प्लूरल लिखिए आप। जनरली मतलब सामान्यतः, तब तक, लेकिन एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन क्या आता है? जब ये कॉमन नाउन की तरह यूज होते हैं, यूज हिंदी में लिख दिया है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लो आप लोग। प्रयोग होते हैं तब ये इनका हो जाता है प्लूरल, अदरवाइज सिंगुलर। प्रयोग होते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अभी पीछे क्या नोट कर लो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, जब ओरिजिनल अपने इसी फॉर्म में यूज होंगे तब ये इनका प्लूरल नहीं होगा, जब ये कॉमन नाउन में यूज होंगे तब इनका प्लूरल हो जाएगा। जैसे हमने इजिप्ट लिया, इजिप्ट, यहाँ पर इजिप्ट क्या है? इजिप्ट इज अ कंट्री। एक सेंटेंस लिखा आपको, ये सेंटेंसेस इसलिए लिखने पड़ेंगे, ऐसे ही पूछते हैं जो एग्जाम सेटर होते हैं, वो अलग से नहीं डालते हैं, क्योंकि जरा सा एग्जाम्पल चेंज होता है तो चीजें बिगड़ जाती हैं। इन अफ्रीका, ठीक है। अब यहाँ पर जो इजिप्ट है यूज हुआ है प्रॉपर, ये क्या है? प्रॉपर नाउन। तो रूल है, ये प्रॉपर नाउन में है तो ये सिंगुलर में है, ऐसे में। अब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस अगर हम ले लेते हैं, अब देखो थोड़ा सा ये मैनी इजिप्ट, दूसरा सेंटेंस हमने लिया किसी का, मैनी इजिप्ट could be contained in India। अब यहाँ देखो, यहाँ पर इजिप्ट है लेकिन यहाँ पर इस इजिप्ट में यस लग गया है। क्या लग गया है? यस लग गया है ना? तो जब यस ये यहाँ लग गया है तो इसका मतलब क्या हुआ? कंट्रीज एज लार्ज एज इजिप्ट, इसका मीनिंग यहाँ हुआ कंट्रीज एज एज लार्ज एज इजिप्ट, मतलब इजिप्ट जैसे जो है कंट्रीज कई सारे हमारे इंडिया में आ जाएंगे। अब आया ना समझ में? इसीलिए कहते हैं नाउन्स इजी हैं, लेकिन इतना इजी नहीं है। नाउन के टॉपिक को किसी भी कॉम्पिटिशन से स्किप नहीं किया जा सकता है। गॉट इट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे एग्जांपल्स आपको आगे मिलेंगे जब आप कंपटीशन वाली बुक्स पढ़ेंगे या उनके रेफरेंस को और लेकर आएंगे, अभी तो कॉन्सेप्ट के साथ। अब जरा एग्जांपल लेते हैं मटेरियल का। चलो जी मटेरियल पढ़ते हैं।
अब मटेरियल में हम लेते हैं, जैसे हमने टी ले लिया, एग्जाम्पल्स हम नेस्फील्ड की जो बुक है, इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन एंड यूसेज, उसके थ्रू हम आपको दे रहे हैं। मटेरियल, इसमें टी इज अ प्लेजेंट, क्यों ये जो बुक है ना, एक ऐसी बुक से हम आपको एग्जांपल साइट कर रहे हैं कि आपको ये बुक 100% अश्योरेंस दे रही है। कोई प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक अगर हम उठाते हैं तो उसमें एरर हो सकती हैं, कहीं कोई कॉन्सेप्ट दिक्कत हो सकती है, तो इन्हीं जो बेसिक ग्रामर बुक्स हैं उनके थ्रू 100% अश्योरेंस दे रही हैं सही चीज़ों को, उनके थ्रू हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, जिससे कहीं अगर कहीं आपको कोई मिस्टेक मिलती है तो आप इसे यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। तो टी इज अ प्लेजेंट, टी इज ए प्लेजेंट, क्या कंप्लीट लग रहा है? ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ मिस कर गए हम, ड्रिंक। अब यहाँ पर है तो मटेरियल नाउन, इसलिए हो गया है सिंगुलर, है ना। अब यहाँ पर लिखे द बेस्ट टीज, अगर इसको हम करते हैं द बेस्ट टीज, अब यहाँ जो टीज यहाँ पर यूज हो रहा है, ये रेफर कर रहा है, टीज जो है ये बता रहा है किसको, काइंड ऑफ टीज, काइंड ऑफ टीज। तो ये यहाँ पर हो गया, जो यूज इसका है ये कॉमन नाउन की तरह है, तो जब कॉमन नाउन है इसीलिए ये प्लूरल हो गया। ठीक है, चलो एक और लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल जो बचा हुआ है इसको लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर और प्लूरल कैसे है? काइंडनेस is the part of his character। लास्ट में फिर स्टॉप है यहाँ पे। हम्म। अब इसमें काइंडनेस, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज हो रहा है, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसा रूल पढ़ा है वो सिंगुलर ही होती है, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर है। ठीक है, ये है यहाँ पर सिंगुलर, भूलना मत। हो जाओ तैयार पेन पेंसिल लेकर, बिना पेन पेंसिल काम नहीं चलेगा। ये हमारा अस्त्र है, ये हमारा हथियार है, ये हमारा वेपन है, इसके थ्रू ही हमें जीतना है। ये हमारी जो माइंड में चीजें होती हैं उनको निकाल के बाहर लाता है ना। अब दूसरा सेंटेंस इसी का लेते ही, डिड मैनी काइंडनेस। अब देखो जैसे ही आपको इसको दूसरे तरीके से समझ, जैसे मैंने लग गया तो मैंने भी रेफर करता है प्लूरल को, जब कई तरीकों से हम पता कर लेते हैं। अब यहाँ पर काइंडनेस लिख दिया तो काइंडनेस, यहाँ पर ईएस बढ़ेगा काइंडनेस से। अब यहाँ काइंडनेस का मतलब क्या होगा, काइंड एक्ट, ये मीनिंग किसका है, काइंड एक्ट। तो अब ये कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है। तो यहाँ पर एक कॉमन थोड़ा डिफरेंट कलर से हम आपको लिख देते हैं, जिससे थोड़ा सा ये आपको याद रहेगा। तो यहाँ पर ये हो गया, ये कहाँ कैसे यूज हो रहा है, काइंडनेस, यहाँ पर यूज हो रहा है ये कॉमन नाउन, है ना, कॉमन नाउन। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे करके आपके सब, मैं नहीं कह रहा हूँ चीजें आपको समझी हुई हैं, लेकिन हाफ हार्टेड है। अब अगर हाफ हार्ट से कोई चीज सीखोगे, आधे मन से कोई चीज सीखोगे तो नहीं, वो चीज आपको आगे परेशान करेगी। अब देखो एक रूल और आ जाता है,
ठीक है। एक रूल और आता है, इस रूल को भी हम बताते हैं। जैसे ये प्रॉपर नाउन जो है, अ प्रॉपर नाउन, ये बहुत ही स्पेशल रूल है। इसके बाद से शॉर्ट वाले रूल शुरू करेंगे। अ प्रॉपर नाउन में बी यूज, और ऐसे ही कंपटीशन में पूछते हैं। ये नहीं पूछेंगे ऑक्स का ऑप्शन कर दो, चाइल्ड का चिल्ड्रन कर दो, वो बहुत रेयर केस में कम पूछते हैं। ये ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं आपको। आप प्रॉपर नाउन, फिर कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस आएगा। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सिलेबस में ही, लेकिन ये ऐसे टिपिकल टॉपिक्स हैं, इनको नॉर्मल बुक्स वाले उठाते नहीं है। तो उनमें सर कौन मारे, यहाँ तक पहुंचते नहीं है। तो इन बुक्स तक पहुंचना सहज नहीं है। उन बुक्स तक पहुंचने के बाद इनको समझना इतना सरल नहीं है, उनको समझाना इतना सरल नहीं है, है ना। अच्छे बुक्स वाले उठाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां तक पहले हम, क्योंकि हमारी जो बुक्स जो हम चूज करते हैं ना, जब भी किसी कंपटीशन में बैठना होता है तो सबसे क्या कहते हैं, उचित टाइप। सपोज टीजीटी में बैठ रहे हैं, तो टीजीटी एग्जाम बुक ढूंढा, अच्छा इस वाली बुक पब्लिश हो रही है कितने, फिर देखते हैं उसमें कंपेयर करते हैं कि भैया यहाँ तो ये 500 की मिल रही है, यहाँ ये 490 497 की मिल रही, 3 रुपए बच रहे हैं। फिर उसमें बहुत सारा दिमाग लगाते हैं। तो अच्छे बुक्स के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, और पैसा खर्च करने की वाली बात है, पैसे भी लोग खर्च, उसको समझना अपने आप संभव नहीं होता, उसके लिए कोई ना कोई अच्छा आपको समझाने वाला चाहिए। तो अ प्रॉपर नाउन में बी यूज्ड इन द प्लूरल, इसमें प्रॉपर नाउन किसमें होता है, सिंगुलर होता है। प्रॉपर नाउन सिंगुलर ही होता है, लेकिन ये प्लूरल में भी यूज हो जाएगा। और स्टिल रिमेन्स, ये कौन सा, स्टिल रिमेन्स, कौन सा, अ प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन ही रहेगा। अभी रूल क्या पढ़ा था, ये उसी रूल का एक्सेप्शन है। या ये मत कहना ये कैसे भी पढ़ा रखे हैं। किसी को डाउट हो तो कमेंट में भेजोगे, मैं रेफरेंस दूंगा, मैं बात कर सकता हूँ, बात करा दूंगा मैं आपकी, किसी भी जगह, कोई भी किसी को डाउट हो। अब इस रूल को समझना। आप प्रॉपर नाउन में भी यूज इन द प्लूरल। अभी पीछे हमने क्या, पीछे वाले इसकी स्लाइड पे आते हैं, फिर इसको यहाँ ये वाला एग्जांपल देखिए। यहाँ पर जो है प्रॉपर नाउन सिंगुलर में यूज होगा तो रहेगा प्रॉपर नाउन। यहाँ आया, इजिप्ट को जैसे लिया तो ये हो जाएगा कंट्रीज एज लार्ज इजिप्ट। तो यहाँ पर कैसे यूज किया है इसको, कॉमन नाउन, मैं लिख देता हूँ, यहाँ भूल गया शायद मैं कॉमन नाउन लिखना। यहाँ पर जो ये यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है, यहाँ पर यूज हो रहा है कॉमन नाउन की तरह, तो मैंने लिखा होगा। तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन, इजिप्ट कॉमन नाउन हो गया। अब यहाँ हम चल रहे हैं, अब इस रूल को ये बता रहा है कि अ प्रॉपर नाउन में बी यूज इन द प्लूरल। पीछे स्लाइड में क्या पढ़ा कि अगर हम प्लूरल यूज करेंगे तो कॉमन नाउन हो गया, लेकिन एक और यूज है जहां हम इसको प्लूरल में यूज करेंगे, लेकिन ये प्रॉपर नाउन ही रहेगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन, यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी, ये when several people, SEVERAL, several people, when several people और places, ये रूल है तो लिखना पड़ेगा, और places of, places of the same name, same name, refers, refers then to collectively, refers to collectively मतलब एक साथ। इसका मतलब ये हुआ कि जब कुछ लोग या कुछ स्थानों को एक ही नेम से जो होते हैं, वो कलेक्टिवली, कलेक्टिवली मतलब ग्रुप के फॉर्म में, जब उनको हम ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। मैं क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को सुविधा हो रही होगी, अब लिखने में थोड़ा सा आगे
धीरे धीरे कोशिश करेंगे। देखो इसमें रिकॉर्डिंग हो जाती है जल्दी से, है ना, और समय का सबके पास अभाव है। ज्यादा चमक दमक अच्छी तो लगती है, लेकिन कंटेंट आप तक पहुंच जाए तो वो ज्यादा। वीडियो अगर स्मार्ट पे बनाएंगे फिर उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। फिर भी कोशिश कर रहे हैं, आगे जैसा होगा अगर आप लोगों को जरूरत होगी तो आगे वो भी वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे। अभी कॉन्सेप्ट समझते चलते हैं। रेफर टू कलेक्टिवली, मतलब ग्रुप में जब रेफर होते हैं, जैसे एग्जाम्पल आ रहा है यहाँ पर, द स्मिथ, ये वर्ड मिलेगा द स्मिथ। जैसे किसी एक ही नामी आदमी होता है कि मिठाई वाले, उसकी कई सारे शॉप चल रही है, कोई समोसा वाला फेमस हो गया, ठीक है, तो जो एक्स वाई जेड का नाम जब एक्स वाई जेड अपॉस्ट्रोफी लग के आ जाए तो वो सिंगुलर ही कंसीडर होगा, है ना। तो ये चीज है। बट इट, तो यहाँ पर इस रूल को हम यही कंक्लूड करते हैं, इतना समझ लीजिए। और आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर हम और इसका जो फॉर्मेशन है उस पर काम करेंगे। थोड़ा दो तीन पार्ट में इसमें बनाएंगे। जैसे इसमें एक चीज और हम बताएंगे, कंपाउंड नाउन बेसिकली ध्यान रखने पड़ते हैं। तो 8 4 कंपाउंड नाउन्स ऐसे हैं जो डबल प्लूरल लेते हैं। तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। हम आपको बोलेंगे थैंक यू, है ना। और इतने रूल्स आप रखिए, याद करिए, और आगे हम फिर करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।